चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की। बाड़मेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में बड़ी खबर मिल रही है। प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम सीज किए हैं। प्रिंसिपल रूम, पीए और स्टोर सेक्शन को यहां पर सीज किया है। जांच कमेटी ने तीनों रूम को सीज किया है। 9 करोड़ के टेंडर घोटाले के मामले में जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम जो है उनको सीज किया है। 3 रूम कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल रूम, पीए और स्टोर सेक्शन, ये 3 रूम हैं जिनको सीज किया गया है। जांच कमेटी ने तीनों रूम को सीज करके अब आगे की जांच शुरू की है। 9 करोड़ के टेंडर घोटाले के मामले में आपको बता दें ये जांच चल रही है। मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम सीज कराए हैं। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, मेडिकल कॉलेज में घोटाले के मामले में अब प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के 3 रूम सीज किए हैं। क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, इस समय की 2 बड़ी खबरें हैं जो निकल के आ रही है सामने। पहली खबर तो ये कि जिसमें 3 रूम सीज किए गए, क्योंकि इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो टेंडर प्रक्रिया के तहत काम में लिए गए थे। उनमें किस तरीके की अनियमितता हुई है, किस तरीके की वित्तीय अनियमितता हुई है और किस तरीके से उस कंपनी को सारा काम किया गया, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था वो वहीं पे रहता है और वहीं पे रखा जाता है। तो इसीलिए इन 3 रूम को सीज किया गया, ताकि क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो ऐसे में उन कागजों के साथ या कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि कमेटी को इसमें पूरी लंबी जांच करनी है। और एक बड़ी कमेटी बनी है जिसमें बाड़मेर एसडीएम जो कि प्रोफेशनल आईएएस हैं उनकी नेतृत्व कमेटी बनी। उसके अलावा तहसीलदार, उसके अलावा सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के कुछ और अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल किए गए हैं, ताकि इस कमेटी में किस तरीके की वित्तीय अनियमितता हुई है या फिर किसी को फायदा देने के लिए टेंडर दिया गया, इन तमाम बातों को लेके, ताकि उन कागजों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए उनको सीज कर दिया गया। और कमेटी द्वारा जब कल से मंडे से वर्किंग डे चालू होगा तो कमेटी के द्वारा एक बहुत युद्ध स्तर पे किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर जो बाड़मेर से आ रही हुई है, आ रही के डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो एक द्वंद चल रहा था और किसी उस बात को लेके जो बातें चल रही थी उसको लेके अच्छी खबर है, क्योंकि हॉस्पिटल और मेडिकल अपने आप में एक इमरजेंसी सर्विस है। ऐसे में जो डॉक्टरों का कल एक कार्य बहिष्कार और बाकी सारी जो चेतावनी दी गई थी उसको लेके बाड़मेर के प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में ऐसा बताया जा रहा है, अभी क्योंकि आज संडे है तो आज सारे ऑफिस बंद होंगे, तो कलेक्टर आवास पे ये बैठक चल रही है और उस बैठक में जो खबर निकल के आई वो यही आई कि इनके बीच में समझौता हो गया है इस बात को लेके कि एसडीएम द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया तो एसडीएम का ये कहना है, क्योंकि मैं काम करने आया था, मेरा इंटेंशन किसी का ईगो हर्ट करना है, किसी को जलील करना है, बेइज्जत करना नहीं था। तो ऐसे में अगर मेरे व्यवहार से किसी को अगर बुरा लगा है तो उसके लिए उन्होंने उस मीटिंग में ऐसा बताया जा रहा है कि माफी मांगी। वहां डॉक्टरों का भी यही कहना है अगर किसी ने घोटाला किया है, किसी ने किसी तरीके की कोई अनियमितता करी है, अगर उनके खिलाफ जांच हो रही है तो हम भी उस जांच में सहयोग देंगे। तो बात यह कि इस बात की सुलह करी गई है ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सुबह जो काम है मेडिकल सेवा का काम है वो सुचारू रूप से चालू हो। कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पे इसका एक प्रेस नोट या तो प्रशासन की तरफ से या डॉक्टरों की एसोसिएशन की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जो कि डॉक्टरों ने कल एक हड़ताल, सो कॉल्ड हड़ताल कॉल की थी, उसको वो लोग नहीं करेंगे और अपना काम यथावत जारी रखेंगे। और साथ ही जो ये घोटाले का मामला है इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी है जिनका जो काम है उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि इस घोटाले की खुलासा हो सके। ये अच्छी बात है कि डॉक्टर कल हड़ताल पे नहीं जाएंगे, कम से कम आम आदमी जो मरीज है उनको राहत भरी खबर है। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा भूपेश में कि देखिए 9 करोड़ का घोटाला मामला है और यहां पर समझौता हुआ है डॉक्टरों के बीच, लेकिन यहां मांग जो की जा रही थी कि सीबीआई या फिर एसओजी से जांच हो, क्या ये बात जयपुर तक पहुंची है? क्या स्वास्थ्य महकमे, स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात पहुंची है, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची है? जी बिल्कुल, इसकी जैसा कि डॉक्टरों ने कल जो ज्ञापन दिया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल के नाम से दिया था, तो जो एक प्रोटोकॉल प्रोसेस होता है उसमें वो ज्ञापन वहां तक पहुंचा है। क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जो भी आरोपी, हम उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो व्यवहार हुआ वहां आके जो अधिकारियों द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो मिसबिहेव किया गया, बात उस बात की थी। डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना था कि हमें घोटाले में न तो हम किसी को आरोपी को बचाना चाहते हैं ना हमारा कुछ और है। अगर इसको वैसे समझाया, आम भाषा में बात की जाए तो ये ईगो की लड़ाई थी, क्योंकि डॉक्टरों को लग रहा था कि हमारे प्रीमिसेस में आके कोई अधिकारी हमसे मिसबिहेव कर रहा है। अधिकारी को ये लगा कि मैं अपनी जांच करने आया हूं तो इनको मेरे को कोऑपरेट करना चाहिए। इस छोटी बात और बाकी सारी चीजों की बात थी ईगो की, जो इतनी बड़ी तूल पकड़ ली। लेकिन घोटाले की जांच को लेकर दोनों पक्षों का यही कहना है कि वो भी काम कर रहे हैं और डॉक्टरों का भी कहना है जिन्होंने घोटाला किया है, जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो केवल व्यवहार से परेशान है, ना कि हम ये चाहते हैं कि इस घोटाले को दबाया जाए, छुपाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर, क्योंकि जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें अनियमितता हुई है, 9 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाए, उस टेंडर की वैल्यू बताई जा रही है और इसमें कई सारी चीजें जो कि जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश आपका इस जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झुंझुनू से आपको खबर बताते हैं, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की संदिग्ध मौत हुई है। युवती के परिजनों ने हत्या का आरोप लगा दिया है। मृतका निकिता के शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया गया है। परिजन उदयपुर वाटी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए हैं। सूचना के बाद नवलगढ़ डीएसपी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। मृतका निकिता रघुनाथपुरा के अशोक के साथ रह रही थी। लिव इन रिलेशनशिप में परिजन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस परिजनों से पोस्टमार्टम करवाने को लेकर समझाइश कर रही है, लेकिन परिजन अड़े हुए हैं कि यहां पर यह हत्या है और एफआईआर दर्ज की जाए। तो झुंझुनू से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसकी संदिग्ध हालात में मौत हुई है। परिजन हंगामा कर रहे हैं और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत का नाम लिस्ट में शामिल है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां पर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें राजस्थान से सचिन पायलट, अशोक गहलोत के नाम शामिल हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम इस लिस्ट में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सीएम, अशोक गहलोत पूर्व सीएम राजस्थान, भूपेश बघेल पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी समेत ऐसे बड़े नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। लेकिन इसमें राजस्थान से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम शामिल है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के नाम शामिल हैं। विश्वास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास, बिहार चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है और राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी इस लिस्ट में है। विश्वास, चलिए एक बार फिर एक साउंड स्टेट है और करने की। ठीक है, बिहार में कांग्रेस मजबूत हो पाए, जिस तरीके से पुराने इलेक्शंस में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसको सुधारा जाए, इसको लेकर के कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा दिया है। तो राजस्थान के से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बड़े नेता हैं। अशोक गहलोत अपने राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, वहीं सचिन पायलट की खासी पकड़ है युवाओं के मध्य और युवाओं के बीच उनकी काफी लोकप्रियता है। तो उसको लेकर के ये जो पूरा फैसला है ये किया गया है और अब आगामी दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके से दोनों ही जो बड़े नेता हैं राजस्थान से, वे वहां पर जाकर प्रचार करेंगे, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए जो वोटर्स हैं उनको लामबंद करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले में आप हमने देखा भी जिस तरीके से अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वहां पर किस तरीके से सीटों का जो सीएम कैंडिडेट की जो पूरी बात थी उसको सुलझाया, जिसके बाद में उन्होंने दिखाया एक बार फिर से कि वो किस तरीके से कांग्रेस के लिए संकट मोचक हैं और किस तरीके से कांग्रेस के लिए राजनीतिक कौशल में माहिर है। साथ ही वरिष्ठ लीडर हैं तो उनकी बात सभी सुनते हैं। इसी तरह सचिन पायलट जो है उनकी खासी लोकप्रियता है खासकर युवाओं के मध्य में और काफी उनकी पैन अक्रॉस द स्टेट्स, काफी उनकी पकड़ मजबूत है यूथ टीम को लेकर के। उसके साथ ही उनको काफी लंबा अनुभव भी है राजनीति का, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी कांग्रेस को वे दिलवा पाएंगे। विश्वास, कोई और तीसरा नाम राजस्थान से? विश्वास, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको ये बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोटा से आपको खबर बताते हैं, यहां फिल्म अभिनेता हर्षवर्धन राणे और अभिनेत्री सोनम बाजवा पहुंचे हैं कोटा। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का प्रमोशन करने पहुंचे हैं सिटी मॉल में। फिल्म प्रमोशन के दौरान फैंस बेकाबू हो गए, पुलिस और मॉल के सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला। प्रमोशन के बाद ये दोनों कलाकार रवाना हुए हैं। तो यहां पर खासा बवाल इन तस्वीरों में दिख रहा है, जहां हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा पहुंचे थे अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन भीड़ थोड़ी बेकाबू हो गई। तो कोटा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे हर्षवर्धन राणे और
सोनम बाजवा, लेकिन भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाती है, हालांकि कंट्रोल कर लिया गया। उधर कोटा से खबर एक और मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिवसीय प्रवास पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में वो पहुंचे हैं। कोटा पहुंचने के बाद उन्होंने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना है, साथ ही जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनको समाधान के निर्देश भी ओम बिरला की तरफ से दिए गए हैं। तो लोगों से लगातार संवाद जारी है। डूंगरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र आसपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं का दीपावली स्नेह मिलन समारोह पुंजपुर के डाक बंगला परिसर में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रहे। समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते अपराध, डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य न होने समेत कई विषयों पर रोष जताया है। बोलना विषय अलग है। और विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिवाली मिलन और आत्मनिर्भर भारत जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, उसके नाते सब कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था। इन दोनों विषयों के ऊपर हमारी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई, बहुत अच्छे चर्चा हुई। यहाँ के बहुत सारे स्थानीय विषय हैं, जिसमें सुरक्षा का विषय, कुछ बड़ी चोरियाँ हुई, उनके बारे में प्रशासन के द्वारा ढिलाई और अब तक कार्रवाई ना होना, कुछ पत्थरबाजी की घटनाएँ, बाकी सब विषय बताएं। सो मनरेगा के नाते से काम नहीं मिला और पेमेंट नहीं हुआ, दोनों विषय भी आज कार्यकर्ताओं ने रखे। कुछ विषय ऐसे हैं जो यहाँ के जिला प्रशासन के स्तर के हैं, वहाँ उनको विषयों को मैं भी रखने का काम करूँगा। 2 साल पहले अस्तित्व में आया डीडवाना कुचामन जिला अब आकार लेने लगा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिले के स्थायी ढांचे की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने डीडवाना में मिनी सचिवालय, पुलिस लाइन और सर्किट हाउस समेत कई कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किए हैं। मिनी सचिवालय के लिए 8.20 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही डीडवाना में सर्किट हाउस, पुलिस लाइन, सदर थाना, पुलिस अन्वेषण कार्यालय समेत कई विभागीय भवनों के लिए भूमि आवंटित की गई। फिलहाल डीडवाना में मिनी सचिवालय की बनने से शहर का विकास होगा, आमजन को सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। डीडवाना की जनता 2 सालों से इंतजार कर रही थी कि कब जिला मुख्यालय की विधिवत घोषणा हो, यहाँ पे सारे मुख्यालय यहाँ पे आए, ताकि जो असमंजस की स्थिति थी वो क्लियर होए और जिससे इसका जिले का जो डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, वो एक रुका हुआ था। अब जब मिनी सेक्रेटरीट की, सर्किट हाउस की, जिला कारागार इत्यादि जो जिले के लिए आवश्यक कार्यालय थे, उनके लिए जमीनें आवंटित कर दी गई है, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे क्या होगा कि डीडवाना अब जो जिले का आकार लेने लग गया है, उससे धीरे धीरे कुछ जो डिपार्टमेंट्स बाकी हैं, जहाँ यहाँ डीडवाना में जिला मुख्यालय में होने चाहिए, वो भी डिपार्टमेंट के लिए जो जमीनें आवंटित हो गई है, उससे निश्चित रूप से डीडवाना निवासी इवन पूरे डीडवाना जिले को फायदा होगा। जो जमीनें आवंटन का जो कार्य किया गया, इसमें जो कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा विशेष प्रयास हुआ और उस प्रयास के तहत जो भी विभिन्न कार्यालय यहाँ खुले जा रहे हैं डीडवाना जिले में, निश्चित रूप से डीडवाना की जनता को विशेष लाभ होगा। यहाँ के निकटस्थ जो क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण परिवेश है, वो भी अति निकटस्थ हो जाएंगे और सारा क्षेत्र जो है लाभान्वित होगा। क्योंकि डीडवाना जो है लगभग जिले की मध्य भूमि में है, तो निश्चित मानिए कि समस्त जिले को विशेष लाभ होगा। सांचौर के खासरवी से टांपी गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बनी रपट पिछले दिनों लूनी नदी में आई बाढ़ के साथ ही बह गई थी। ये रपट क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन का एकमात्र जरिया है, लेकिन अब इसकी मरम्मत में लापरवाही और घटिया निर्माण के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। इस बीच संपर्क साधना है, बल्कि ये मार्ग आगे कहीं छोटी ढानियों और खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी है। बारिश के मौसम में ये इलाका लूनी नदी से कट जाता है। ऐसे में इस रपट की मजबूती के लिए ग्रामीण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीणों की मांग है कि इस बार मरम्मत कार्य केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थायित्व को ध्यान में रखकर किया जाए, ताकि अगली बाढ़ में ये रपट फिर से न बह जाए। सांचौर के नए क्षेत्र में खासरवी और टांपी गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर लूनी नदी पर
लूनी नदी का पानी बहने से रपट है जो पूरी तरह से टूट चुकी थी और अब पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इसकी मरम्मत करवाई जा रही है और इसमें ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए काम को रुकवा दिया है। मेरे साथ यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या मामला है पूरा। साहब इसमें मामला है कि ये एक रेत डाल रहा है, बजरी है, वो सही माल डाल रहा नहीं है अंदर, इसलिए बंद करवाया काम। कब काम करवाया? कल रुकवाया सर। यहाँ कोई अधिकारी आए? कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया इधर। हाँ, हमने पहले भी किया था, मैं माल सही डालो, इसने माल सही डाला है नहीं, इसलिए कल बंद करवाया सर। नदी है जो नदी चलने के कारण ये रपट है जो पूरी तरह से बह चुकी थी और अब है जो इसका निर्माण करवा रहे हैं। कैसा काम हो रहा है? एक काम तो बहुत घटिया हो रहा है। ये लाल ईंट डाल दिया, ये काकरी डालने की थी, वो लाल ईंट का ये सब भट्ठों का माल धो के नाका देख ले वीडियो में, सब घटिया ही काम है, काकरी तो है नहीं यहाँ। तो इसलिए लाल ईंट ना की है इसलिए आप लोगों ने गांव के लोगों ने काम रुकवाया। ये लाल ईंट मिट्टी है, वो गल जाएगी। सीमेंट डाली नहीं? सीमेंट डाली नहीं, बिल्कुल। और क्या समस्या है? समस्या ये टूटेगी, ये समस्या है। हाँ, समस्या है। रास्ता है, मेन रास्ता सर यही है, मेन रास्ता ये हमारे का, ठीक है ना, निकलने आने जाने वाले। ये जो रास्ता टूट गया तो हमारे आने जाना सब बंद हो जाता है। जैसे पीछे महीना भर नदी चली थी उस दौरान क्या हालात थे यहाँ? बहुत खराब थी सर, क्या करें। जो वहाँ से जो ट्रैक्टर खड़ा है ना, ट्रैक्टर वहाँ से रास्ता टूट गया था, वहाँ पे मिट्टी ला के डाली और रोड़ा डाला, अभी डाल रहा, देख लो मार कैसे डाल रहे। तो आगे भी यही क्या क्या कहना है काम को लेके? क्या कहना है आपका? काम के लिए सर ये फेल हो रहा है काम, सही है नहीं, सही नहीं है। अधिकारी क्या कहते हैं? कोई आया? यहाँ पे कोई नहीं आया सर। और भी लोग हमारे साथ है, इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये गांव के लोग हैं जो पूरा इस पे घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं, उसी को लेके काम रुकवाया है। कैसा लग रहा है काम? काम सही है कि नहीं है? कौन सर सही नहीं है, बहुत रोड तो टूला पड़ा है, हैरान हेडवारी बहुत हमारो खासकर तमाम आयु पौने 4 महीने से बहुत चले यार, हेडवा का रास्ता आप नहीं कोई सुनवाई देता नहीं। ये जो मेन नदी है, लोनी नदी यहाँ से बहती है, तो रपट है जो पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ नीचे पाइप है वो नहीं डाले गए, पाइप नहीं है और भर्ती नहीं है, सब बड़ा कच्चा रोड़ा ना क्या माटी का। ये इससे पहले कितने टाइम पहले इसका निर्माण किया था और वापिस नदी के साथ बह गई थी, कब हुआ था इसका? तो 6 महीने हुए नहीं, उससे पहले तो बहुत ठीक था, क्या था, वो तो मुर्गा टल गया, रास्ता साधन भी अच्छा चलता। अब जो निर्माण हो रहा है वो सही नहीं है। आपने ठेकेदार को, अधिकारियों को बताया कि? मैं तो देखिए नहीं, मौका कोई नहीं आया। ये जो अधिकारियों की देखरेख जो काम होना चाहिए, यहाँ किसी अधिकारी को देखा आप? अधिकारी सब आया नहीं है। मैं कल काम रोका है कि सही माल ना को सही बनाओ और पब्लिक ने पूरी हैरान गति चलवा रही। तो कितने गांव लोग है जो आना जाना रहता है, कितने गांव से? और बाड़मेर टोटन सब टोटल स्थान आया, डबावाड़ी का था चावारो पूरी तकलीफ है टोटल। यही मेन रास्ता है, मेन रास्ता है, मेन रास्ता आज है। अब क्या मांग है आपकी? क्या मांग हो? पुलिया मजबूत बनाओ, मैं तो आता हूँ, रिपोर्ट मजबूत बनाओ, माल नौकरी ने तो काम सही रहे तो पब्लिक हैरान लगता है। गवर्नमेंट अगर ये आश्वासन नहीं देते हैं तो काम चालू करने दोगे या रुके रहेगा? काम तो सही नहीं हुआ तो रुका जाओ। ये गांव के लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो काम है वो पूरी तरह से घटिया किया जा रहा है। सड़क पे जो रपट है, पुलिया बना हुआ है और इस पे लोनी नदी है जो यहाँ से गुजरती है और इस पे जो रपट बनी हुई है उसका काम है जो घटिया तरीके से किया जा रहा था। उसी को लेके गांव के लोगों ने यहाँ ये जो काम है वो रुकवा दिया है और अधिकारी है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। गांव के लोगों का कहना है कि अगर काम सही नहीं हुआ तो इस काम को नहीं होने देंगे। गणपत बिश्नोई, NDTV, सांचौर। उधर बीकानेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। छत्तरगढ़ में बकरियां चोरी और बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों जिनके नाम भरत, बिट्टू सिंह, आरजू सिंह और विक्की सिंह बताए जा रहे हैं को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। 29 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वारदात के दौरान बुजुर्ग ने चोरी का विरोध किया था जिस पर आरोपियों ने हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य लोगों के बारे में अब पूछताछ कर रही है और तलाश कर रही है। इस प्रकार से था कि यहाँ छत्तरगढ़ के अंदर एक व्यक्ति
था, जिसकी क्या है कि उन्होंने मुंह के टेप चिपका कर और 4 आदमी आए थे नाइट के अंदर और पकड़िया भेड़े चोर ले गए और टेप चिपकाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। हाँ, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जिसमें एक भरत दास है, वो इनका मास्टरमाइंड है। वो पूर्व में भी मृतक के घर पे आके रुका था और छत्तीसगढ़ में वो चूहे मारने की दवाइयाँ वगैरह बेचता रहता था, तो उसको सारा कुछ पता था कि किधर से क्या रास्ता है ढाणी में जाने का। उधर बांसवाड़ा में घरेलू विवाद के चलते एक विवाहित महिला ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। दानपुर क्षेत्र के वीरपुरा गांव का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि सास से मामूली सी कहासुनी हुई, जिसके बाद इस महिला ने एक कदम उठाया है। इसने घर जाकर अंदर जाकर जहर खा लिया, जिसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस महिला ने दम तोड़ दिया। और ये पूरा मामला जो है वो बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र के वीरपुरा गांव का है। तो गुस्से में इस महिला ने जहर खा लिया और जिसके बाद इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर झालावाड़ के डग में खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मामला थाना क्षेत्र के दुधलाई गांव का है, जहां 17 साल के अलकार सिंह पुत्र श्याम सिंह शाम करीब 6 बजे अपने खेत पर मोटर चालू करने गया था। जानकारी के मुताबिक दिन भर बिजली आपूर्ति बंद रहने के बाद शाम करीब 5:30 बजे बिजली आने पर एलकार ने कुएं की मोटर चालू करने का प्रयास किया। इसी दौरान करंट लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजनों ने तत्काल उसे डग उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अब आगे की शुरू कर दी गई। गाँव दुधलाई में एक जो छात्र था 12वीं क्लास में पढ़ता था, वो गांव के शाम को 5:30 बजे लगभग कुएं पे गया कृषि कार्य करते समय। उसके क्या मोटर बंद करने वो जा रहा था, मोटर का जैसे तार निकाला तो उसको करंट लग गया। कारण आसपास लोगों ने देख के चिल्लाए और आसपास ग्रामीण दौड़े और उसको डग अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आए, जहाँ पे उसको डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। उधर बिहार में चुनावी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीकर जिले के रींगस कस्बे के शहीद मुकेश कुमार गुर्जर को आज नम आंखों और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के इकलौते बेटे दीपक ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इससे पहले रींगस पुलिस थाने से शहीद के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विधायक सुभाष मील, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम चौधरी, रींगस नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तो राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।